Hello everyone, welcome back to Robotics Cafes Python series part 2 हिस्ट्री ऑफ पाइथन। तो मुझे लगा कि हिस्ट्री ऑफ पाइथन जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले पार्ट में तो हमने फीचर्स थोड़े देखे थे और इंस्टॉलेशन पार्ट भी थोड़ा सा देखा था एंड इंट्रोडक्शन पार्ट ही था वो नॉर्मली। इसमें हम हिस्ट्री जानेंगे। हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो वो आती है कि एक बंदे के बारे में जानना जिसका नाम है गाइडो वैन रोसम। गाइडो वैन रोसम इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन। ठीक है, पाइथन लैंग्वेज इस बंदे ने बनाया था गाइडो वैन रोसन में। एंड ही वॉज बोर्न ऑन 31st ऑफ जनवरी 1956 इन नीदरलैंड। ठीक है, जो नीदरलैंड पहले हॉलैंड बोलते थे उसको, अब नीदरलैंड है। सो कहाँ से ये आइडिया आया उसको? तो एक्चुअली इसने अपनी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट करा इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस के डिपार्टमेंट। उसने सब कुछ कंप्लीट करा एंड नीदरलैंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में वो काम कर रहा था। उसी के अंदर एक डिपार्टमेंट था, उधर वो स्पेसिफिकली था CW, सेंट्रल विस्कुंडे एंड इन्फॉर्मेटिका। तो गाइडो इसी CWI के अंदर रिसर्च वर्क कर रहा था एंड ड्यूरिंग इस रिसर्च वर्क ओनली ही मेड पाइथन लैंग्वेज। अब कहाँ से इन्वॉल्व हुआ ये पाइथन, दिमाग में आया कहाँ से? तो हम वो वाली स्टोरी में थोड़ा चलते हैं। तो ये एक्चुअली क्या था कि ना गाइडो एक टीम के अंडर था जो टीम ABC लैंग्वेज बना रही थी। तो लैंग्वेजेस तो बहुत सारे थे बट ABC इतना सक्सेसफुल लैंग्वेज नहीं रहा। बट वो दे वर वर्किंग ऑन दिस ABC लैंग्वेज एंड ABC लैंग्वेज वॉज एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय SETL लैंग्वेज, सेट लैंग्वेज। मतलब सेट मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा ना कि पढ़ा होगा कि सेट लगता है, तो वही उसी से रिलेटेड था। इन 1969 में ये सबसे पहले सेट लैंग्वेज अपीयर हुआ था इन न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो यही ABC लैंग्वेज सेट एल लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस होके थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन के साथ वो कर रहे थे, काम कर रहे थे। एंड ये जो गाइडो है हमारा, वो उसने ABC लैंग्वेज के ऊपर सेवरल इयर्स तक काम करे उसने एंड देन ही लर्नड अबाउट द हाउ द इंटरप्रेटर इज मेड एंड कंपाइलर इज मेड। तो उसको उसको ना समझ आने लग गया था कैसे काम करते, कैसे लैंग्वेज बनाते हैं। क्योंकि ABC लैंग्वेज भी जो कर रहे थे, वो ट्रांसलेटर जो यूज कर रहे थे ABC लैंग्वेज में, वो इंटरप्रेटर थे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि पार्ट 1 नहीं देखा तो प्लीज देखिए। एंड एक और चीज, प्लीज सब्सक्राइब करना चैनल को, क्योंकि रोज अपडेट आते रहेंगे, तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। ठीक है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा कि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन, मैंने आपको बताया था, तो ABC भी वही काम करवाना चाहता था कि लाइन बाय लाइन कोडिंग को कंपाइल करें। तो ABC हैड अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डिजाइन ऑफ लैंग्वेज पाइथन एंड बट जब काम करते 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 ना उसने ड्रॉबैक्स मालूम पड़ने लगे ABC के। सो ABC में एक एग्जांपल मैं देता हूं कि आपको पता ही है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हो तो अगर कोई एरर आ जाता है तो आउटपुट आपका आने नहीं वाला। बट वो चाहता था कि अगर डेवलपर को मालूम है कि शायद से ये गलती हो सकती है, तो वो कुछ ऐसा कुछ कर दे, एक्सेप्शनल केस लगा दे उसके अंदर। एंड जब वो उसको कंपाइल करें तो एरर हो भी तब भी आउटपुट आए। उस कंसेप्ट को हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग कहते हैं। तो ऐसा कंसेप्ट वो चाहता था कि ना वो यहाँ पर इसमें होना चाहिए ABC, बट वो इनबिल्ट नहीं कर पा रहा था। ये जो एक्सेप्शनल हैंडलिंग का जो कंसेप्ट है वो मॉड्यूला एक लैंग्वेज है, वहां से उसने उठाया। ठीक है, और ये जावा में भी है। ठीक है, तो उसने सोचा कि एक ऐसा लैंग्वेज होना चाहिए जो सब कुछ यूजर फ्रेंडली भी हो और ऐसे ऐसी चीजें कर सके। तो ये जो मॉड्यूला का जो कंसेप्ट था ना, एक्सेप्शनल हैंडलिंग, वो उसने उठाकर अपने पाइथन में बाद में डाला। वो उसने सोचा कि हमें कुछ ऐसा बनाना है। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊं, लोग बोलते हैं कि पाइथन जो है वो जावा से इंस्पायर हुआ है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जावा जब आया था और पाइथन जो आया वो सेम टाइम पर आया था, 1990s के, अर्ली 1990s के टाइम पर ही दोनों आए थे। तो ऑब्वियस ही बात है कि हो ही नहीं सकता कि पाइथन ने जावा से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, जावा सन माइक्रो सिस्टम ने बनाया था और ये पाइथन जो था, जो वो रोजवेल्ट अपना गाइडो जो है अपना काम कर रहा था। ठीक है, इसके ऊपर चलो। सो पाइथन, द आइडिया ऑफ पाइथन स्टार्टेड इन 1980, देन वो इम्प्लीमेंट हुआ 1989 में। मतलब 9 साल उसने बहुत काम करा उसके अंदर। वो साइड बाय साइड अपना ABC में भी काम कर रहा था और इसमें भी वो काम कर रहा था। एंड फाइनली इट वॉज पब्लिश्ड इन 1991। पाइथन जब कर रही तो उसने ओपन सोर्स रखा पाइथन को। मैंने आपको बताया कि ओपन सोर्स क्या होता है, तो उसने सब कुछ ओपन सोर्स रखा था। तो एक है ना, उसको एक फोरम की जरूरत हमें लगी कि पाइथन में जब हम काम कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है हमें डाउट्स आ रहे हैं। तो आपको पता है कि फोरम होते हैं जहां पर हम अपने डाउट पूछ सकते हैं। तो डिस्कशन फोरम्स होते हैं, आर्डिनो के भी फोरम्स होते हैं, जावा के भी फोरम्स है, बहुत सारे फोरम्स होते हैं जो क्या करते हैं कि अगर हमें कोई डाउट होते हैं तो हम उधर टाइप करते हैं। और बहुत ही बढ़िया फोरम है आइडिया पाइथन का कि जो भी हमारे जो डाउट्स होते हैं पाइथन के ऊपर, एक ऐसी कम्युनिटी बन गई कि जो काम कर रहे होते हैं वो दे यूज टू रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर डाउट एंड दे यूज टू कम आउट विद द सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन के साथ आ जाते हैं। तो 1994 में प्राइमरी डिस्कशन फोरम फॉर पाइथन वाज फॉर्म्ड। चलो, अब जो
बेसिक और एक और इम्पॉर्टेंट चीज आता है कि पाइथन नाम कहाँ से आ गया। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि पाइथन जो नाम है ना वो स्नेक का जो ब्रीड है, पाइथन स्नेक का जो एक ब्रीड है ना पाइथन, वहां से आया। अरे टोटली गलत, नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो कोई सांप से कोई लेना देना नहीं है। तो एक्चुअली क्या है कि ना एक ये नीदरलैंड का तो बंदा है ही। तो ब्रिटिश सीरीज एक चलता था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस करके, कॉमेडी सीरीज था। ठीक है, जैसे यहाँ पर होता है ना कपिल शर्मा कॉमेडी शो, वैसे ही वहाँ पर एक सीरीज उस टाइम पर हुआ करता था मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस करके। तो वहाँ पर उसमें ना एक ग्रुप ऑफ 7 पीपल हुआ करते थे, 7 लोग एक साथ काम करते थे। तो उन 7 लोगों को एक्चुअली पाइथन कहते थे और उसका फेवरेट शो था। ठीक है, तो वहीं से उसको ना जब वो देखता था, जब भी वो काम फ्री टाइम उसे मिलता तो यही शो देखता था, उसको बड़ा पसंद था ये शो। ठीक है, तो पाइथन नाम भी वो 7 लोगों को पाइथन कहा करते थे। तो उसको बाद में अच्छा लगा कि बहुत ही बढ़िया नाम है पाइथन, तो देन पाइथन उसने नाम रख दिया अपने लैंग्वेज का। एंड टॉकिंग अबाउट द वर्जन्स, जो है 1994 में जब ये ऑफिशियली इम्प्लीमेंट रिलीज हुआ था, तो सबसे पहला पाइथन 1 आया था। देन चेंजेस करे उन्होंने बहुत ज़्यादा। देन 2000 में पाइथन 2 आया। देन 2008 में पाइथन 3 आया। ठीक है, और पाइथन 3 के अंडर बहुत सारे वेरिएंट्स हैं। 3 अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो पाइथन 3.9.2 है। तो आई होप आपको हिस्ट्री ऑफ पाइथन अच्छे से समझ आ गया। ठीक है, सो नाउ प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर दी अनदर पार्ट।